यहाँ पे आप लोग किस मुद्दे पे आए जो इतनी संख्या में लोग यहाँ पे मांग कर रहे हैं? किस चीज की मांग? रिटायरी एसोसिएशन के मेंबर हैं हम लोग। हाँ। बैंक से रिटायर हुए हम लोगों को 5-5, 10-10 साल हो गए हैं और हम लोगों की ना पेंशन अभी तक रिवाइज नहीं हुई है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में होती है। तो जो आदमी जिस पेंशन पे जिस अमाउंट पे रिटायर हुआ वो आज तक वही ले रहा है। तो जो कि ये गवर्नमेंट की तरफ से हम सबके साथ बड़ी बेइंसाफी हो रही है। इसी लड़ाई को हम लड़ने के लिए हम यहाँ एकत्र हुए। मतलब कि आपको पेंशन मिल रहा है लेकिन आप चाह रहे हैं कि पेंशन को अपडेट किया जाए। पेंशन जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है ना ये कि टाइम टू टाइम जैसे सेटलमेंट रिवाइज होते हैं तो जो पुराने रिटायरी लोग हैं उनकी भी पेंशन ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। लेकिन हम लोगों की पेंशन अभी तक वही चल रही है। आप लोग रिटायर्ड हो चुके हैं? रिटायर हो चुके हैं 10-10, 12-12 साल, 15-15 साल से हम लोग वही पेंशन ले रहे हैं। तो इसके अब जो आज के डेट में जो रिटायर हो रहा है वो ले रहा है 50,000 पेंशन और जो बेचारा 15 साल पहले हुआ है उसकी 12, 14, 15,000 पेंशन है। तो ये गलत है ना, खर्चे तो उनके भी उतने ही हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में तो सारा रिवाइज हो चुका है, हम लोगों की ये पेंडिंग चल रही है। तो टाइम टू टाइम हमने कई बार जो है ना डिमांड रेज की है लेकिन हम लोगों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। आपने कहा ये कब से चल रहा है, मतलब कब से डिमांड कर रहे हैं? अब हम 8-7 साल से हमारी डिमांड 7 सालों से आपका ये मांग है? डिमांड पेंशन की है और उसके अंदर इन्होंने हमें मतलब एक जस्ट हमें खुश करने के लिए एक एक्सग्रेशिया अमाउंट हमें दिया 1,000 रुपये का, तो जो कि ना मतलब कोस्ट इनसफिशिएंट है और उसमें भी ये नहीं है कि हमें आगे मतलब ये कंटिन्यू रखा जाएगा। तो इसलिए जो है ना हम अपनी डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपना सरकार के पास पहुंचाना चाहते हैं। ध्यान दीजिए इस बात को कि जहां तक हमें लग रहा था कि 5 या 7 महीने से, तो 7 महीने से नहीं बल्कि 7 सालों से ये पूरी चीजें चल रही है। ये सारा मामला 7 सालों से है। सर इसमें क्या दिक्कतें आ रही है? मतलब जहाँ पे सरकार एक तरफ मतलब इसको पेंशन को खत्म करने की बात करती है, पेंशन खत्म नहीं मिलना चाहिए लोगों को। सकती ना जी, खत्म कहाँ से हो जाएगी? अब तो दोबारा से गवर्नमेंट ने वही पुरानी पेंशन चालू कर दी है तो अब खत्म होने का तो सवाल ही नहीं उठता। खत्म कहाँ से हो जाएगी पेंशन? पेंशन तो जो अब जो हम हाँ सर, जो ओल्ड रिटायरीज हैं तो उनको ओल्ड सिस्टम से ही मिलेगी, उनकी पेंशन स्टॉप नहीं की जा सकती। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो एनपीएस आया है उससे पहले के जो एम्प्लॉय उनको तो पेंशन मिलेगी। 2004 में बंद किया ना, 2004 से बाद जो के- उससे अच्छा एक बात बताइए, मतलब आप कहाँ काम करते थे पहले? नाम क्या? पंजाब नेशनल बैंक में। पंजाब नेशनल? दोनों आप लोग पंजाब नेशनल? पंजाब अच्छा, नेशनल। आप सब पंजाब नेशनल बैंक में काम करते थे। तो वहाँ पे ये हुआ कि आप लोग रिटायर हो चुके हैं, आपको पेंशन अभी भी मिल रहा है लेकिन बहुत कम मिल रहा है, जैसे आप अपडेट करना चाह रहे हैं पिछले 7 सालों से। 5 साल का अपडेशन रिवीजन ऑफ पेंशन होता है, बेसिक पेंशन का। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो पेरोल पे उनकी तो हो जाती है, हमारी नहीं होती। फॉर द लास्ट 20 ईयर्स उनकी रिवाइज ही नहीं हुई। ये मुद्दा है। तो 20 सालों से रिवाइज नहीं हुआ जिस वजह से बेसिक पेंशन किसी की भी रिवाइज नहीं हुई जब से रिटायर हुए। इसमें क्या मतलब नियम क्या है कि हर साल ऐसा कुछ होता है कि सो मतलब अपग्रेड होता है? अब नहीं, 5 साल बाद होता है 5 साल अपग्रेडेशन। बाद? 5 साल यानी कि पेंशन मतलब अगर आप रिटायर करते हैं तो उसके 5 साल बाद अपग्रेड होता है। रिवीजन होना चाहिए बेसिक पेंशन का, जो कि गवर्नमेंट नहीं कर रही, बैंक नहीं कर रही। बैंक के हाथ में है नहीं, बैंक गवर्नमेंट के पास भेजता है, गवर्नमेंट करती नहीं है। मैं एक और चीज सुन रही थी यहाँ पे, ये UFBRO है ना, ये क्या है? इसके बारे में यूनाइटेड फ्रंट बैंक रिटायरी एसोसिएशन, ये मतलब क्या है कि रिटायरी एसोसिएशन भी ना कई बन गई हैं। 20 बैंक हैं नेशनलाइज बैंक, तो हर एक बैंक में अलग अलग रिटायरी एसोसिएशन है। तो एक ये यूनाइटेड फ्रंट बनाया हम लोगों ने, ज्वाइंट सब इकट्ठे होके सब बैंक वाले, एक बैंक में भी जैसे 3-3, 4-4 एसोसिएशन है तो उन सबको हमने मतलब यूनाइट किया है कि तुम कि एक बैनर के नीचे तुम अपनी डिमांड रखी जाएगी तो जो है ना सुनवाई। मतलब प्रॉब्लम सबका एक है, तो अब इस वजह से UFBRO बनाए कि आप सब इकट्ठा होके एक साथ सरकार से अपनी मांग मांगे। तो इसमें एक और चीज यहाँ पे ये लोग बता रहे थे कि RBI वालों के साथ कंपेयर किया जा रहा है कि आरबीआई के इन्होंने पेंशन का रिवीजन कर दिया, वो अपेक्स बॉडी है, उन्होंने अपने लेवल पे कर दिया। गवर्नमेंट हैज डन सम पार्शियलिटी, पर जो भी बैंकिंग में आते हैं उनकी क्यों रिवाइज कर दी? ओके, बेसिकली ये है कहने का मतलब कि RBI में जो लोग काम कर रहे हैं या उनसे जुड़े हुए हैं उन्हें पेंशन में अपग्रेड हो चुका है उनके पेंशन में, लेकिन पिछले 7 साल से जो ये ग्राउंड पे है लगातार ये धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं यहाँ पे, और ये काफी यहाँ पे बुजुर्ग फिर भी ये हट्टे कट्टे दिख रहे हैं यहाँ पे, और कई सारे यहाँ पे लोग ऐसे हैं जो काफी बुजुर्ग है वाकई में, वो लोग मतलब कि यहाँ पे आगे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं लेकिन उनका अपग्रेडेशन नहीं हो रहा है। राइट सर? बिल्कुल। तो अभी यहाँ पे कितने बैंक के लोग होंगे लगभग? ऑल बैंक्स के हैं, अब कुछ कह नहीं सकते। 20-22 बैंकों के हैं, प्राइवेट बैंक, हाँ जी प्राइवेट बैंक भी हैं, प्राइवेट बैंक भी है इसके अंदर। प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के ऊपर सेम रूल लागू होता है? नेशनलाइज बैंक है ना, 20 तो वही हैं और कुछ प्राइवेट बैंक हैं जो बाद में इसमें ऐड हो चुके हैं, तो उनके भी हैं, उनके भी मेंबर हैं, सभी के साथ है प्रॉब्लम। तो ये आपकी उम्र क्या हुई होगी? I am 73 at the present moment. 74, 69,
72, 73, 74, 69, 72 ये उम्र है आप लोगों की, और आप देख रहे हैं कि पिछले कब से आप लोग ये मांग कर रहे हैं सर? हम ये मांग तो 2016 से कर रहे हैं। अच्छा, मतलब अगर मिला ये करा हिसाब किताब कराया जाए तो 8 सालों से लगभग ये लोग मतलब पेंशन की मांग कर रहे हैं, और इनका ये सिंपल सा कहना है कि हर 5 साल पे जो पेंशन मिलता है उसका अपग्रेडेशन होता है, लेकिन इनका नहीं हो रहा है। बिल्कुल। तो सर एक तरफ बीच में सेंट्रल ने कहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि सो पेंशन खत्म कर रहे हैं वो लोग, लेकिन फिर से वो ले आए। देखिए वो उनको एम्प्लॉइज का प्रेशर पड़ा, वो खत्म करना चाहते थे, उनको एम्प्लॉइज का प्रेशर पड़ा, वो ले आए, क्योंकि उनको डर था कि एम्प्लॉइज ने अगर काम बंद कर दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट फेल कर जाएगी। लेकिन हमारे पास अब इस टाइम काम नहीं है, हमें स्ट्रीट्स के ऊपर आना पड़ेगा अल्टीमेटली। जो आज हम ये धरना इसीलिए कर रहे हैं कि अगर हम बैंक में होते, हम हड़ताल कर दें तो हमारी सैलरी इमीडिएटली रिवाइज हो जाएगी, लेकिन क्योंकि हम रिटायर हो चुके हैं, गवर्नमेंट इज नॉट कंसर्न्ड। गवर्नमेंट को परवाह नहीं है कि भाई इन लोगों के साथ कुछ करना है या नहीं करना, और हमारी अपनी लायबिलिटीज है, हमारे अपने घरों के अंदर जाके हमने अपना अफोर्ड करना है। हमारे ऊपर जो इवन जो इंश्योरेंस का इन्होंने दिया था लास्ट टाइम, उसका प्रीमियम 77,000 था एक साल के लिए, सिर्फ 4 लाख के प्रीमियम के लिए 77,000 प्रीमियम था वहां पर। तो इसलिए हमारी ये डिमांड्स है कि हमारे प्रीमियम इंश्योरेंस का कम किया जाए, उसके ऊपर जीएसटी खत्म कर दिया जाए, और हमारी पेंशन अपडेशन हमेशा जो चीजें होनी चाहिए कि रेगुलर, जिस तरह बैंक एम्प्लॉइज की पेंशन अपडेशन, सैलरी अपडेशन होती है, हमारी भी पेंशन अपडेशन उसी तरीके से। ध्यान दीजिए कि जिस तरह से आप देख रहे हैं हमारे साथ जो लोग हैं, थोड़ा साइड आइए, थोड़ा और पास आइए, देखिए इनको दिखाइए कि मतलब ये काफी उम्रदार लोग हैं, और ये लगातार अपनी पेंशन की मांग कर रहे, पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब काम करके रिटायर्ड लोग हैं। लोग कहते हैं कि ये इस लायक नहीं है, इस वजह से सरकार इनकी भी मदद नहीं कर रही है, या बेरोजगार है। ये बेरोजगार इसलिए है क्योंकि ये रिटायर्ड हो चुके अपने काम से, और नेशन की सर्विस करके उसके बाद हम बाहर में आए हैं। और अगर हमारा नेशन हमारे बारे में नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा? क्या हम अमेरिका के पास जाके मांगे डिमांड करें? क्या हम चाइना के पास जाके डिमांड करें, या क्या जो यूरोप के पास जाके डिमांड करें? हम इंडियन गवर्नमेंट से ही डिमांड कर सकते हैं कि हम इंडियन गवर्नमेंट का ही हम लोगों ने काम किया, हम उसी हिसाब से कर सकते हैं। जो बैंक्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर नेशनलाइज्ड, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बैंक्स हैं बेसिकली। सर एक और बात की, आरबीआई की जो बॉडी में लोग काम कर रहे थे वहां पे उन्हें वो तो उन्होंने कर दिया, वो आरबीआई की पेंशन का उन्होंने अपडेशन कर दिया, क्योंकि आरबीआई का उनको जो एम्प्लॉइज, वर्किंग एम्प्लॉइज थे, उन्होंने धमकी दे दी थी कि हम भी हड़ताल पे चले जाएंगे। अगर आरबीआई के एम्प्लॉइज भी हड़ताल पे चले जाते तो आरबीआई का सारा इंडिया का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो एकदम गिर जाना था। अब हमारे लोगों का, लेकिन अभी एम्प्लॉइज ने हड़ताल की कॉल नहीं दी। जिस दिन हमारे रेगुलर एम्प्लॉइज भी अगर बैंकिंग की इंडस्ट्री के हड़ताल की कॉल दे देंगे कि हमारे पेंशन वालों की अपडेशन कीजिएगा, तो उस दिन इनको मानना पड़ेगा ये चीज। हम कहते हैं कि उससे पहले ये हमारे कहने पे ही, हम आफ्टर ऑल कौन है? इस देश के सिटीजन हैं, इस देश के साथ सर्विस किया है हमने, 25 30 40 साल सर्विस किया है हम लोगों ने। अगर हमारी ये नहीं गवर्नमेंट सुनेगी तो फिर किस? और प्राइवेट सेक्टर दोनों भी हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों हैं, और ये बैंक की प्रॉब्लम है जो कि आप और हम शायद इन चीज़ों से रूबरू नहीं होते हैं आमतौर पे, क्योंकि जो बैंक की प्रॉब्लम है वो शायद यहीं पे मतलब कुछ लोगों में दब के रह जाती है, हम इसके बारे में ज़्यादा सुनते भी नहीं, लेकिन ये वाकई में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो लोग बैंक में आए दिन काम करते हैं, बैंक में काम करने का सपना रहता है जिनका, अगर उनके पेंशन में अपग्रेड ना हो, या पेंशन उनके रिटायर होने के बाद उनका पेंशन सही तरीके से ना मिले, तो आप ये सोचिए कि वो घर कैसे चलाएंगे, उनकी फैमिली कैसे चलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि इन्हीं के ऊपर पूरी तरह से निर्भर करता है इनकी फैमिली। तो इन सब को लेके आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।